हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए 1000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ए से लेकर जेड तक सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम बताने वाला हूँ। और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी और कोई वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस सीरीज़ में कई सारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, तो आप एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इस मॉक टेस्ट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए आज का पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन क्या है? यह एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है छोड़ना या फिर त्याग देना। इसके सिनोनिम की बात करें दोस्तों, तो अबैंडन का सिनोनिम हो जाएगा एब्डिकेट, एब्ज्योर, फॉरसेक और रिलिंक्विश, जबकि इसके एंटोनिम्स होंगे होल्ड और रिटेन। तो आपने यहाँ पर पहला वर्ड याद कर लिया जो कि है अबैंडन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए से स्टार्ट होने वाला दूसरा वर्ड है अबेस्ड। अबेस्ड देखिए एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मसार। देखिए इसके सिनोनिम्स हैं अबेस्ड के एम्बैरेस्ड, शेमफुल, क्वाई और ह्यूमिलेटेड, जबकि इसके एंटोनिम होंगे कॉन्फिडेंट और वियोएंट। नेक्स्ट है ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड एब्जेक्ट। एब्जेक्ट भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हीन या फिर नीच। तो देखिए इसके सिनोनिम्स हैं बेस, डिग्रेडेड, मेनियल, इग्नोबल और मीन, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे करेजियस और ऑनरेबल। नेक्स्ट है ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड एब्लेज। तो एब्लेज क्या है दोस्तों? यह एक नाउन है जिसका मतलब है प्रज्वलित या फिर जोशीला। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एब्लेज के सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्फ्लैग्रेंट, इंथुजियास्टिक, इम्पैशन्ड और इंसेंस्ड, जबकि इसके एंटोनिम्स होंगे अनएक्साइटेड, ड्रियरी, इम्पैसिव और सबड्यूड। नेक्स्ट है ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब होता है शुद्धि स्नान, यानी कि शुद्ध होने वाला स्नान। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा बाथिंग, क्लींसिंग, प्यूरिफिकेशन और वॉशिंग, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगला वर्ड है एबोलिश। एबोलिश क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब है उन्मूलन करना। तो इसके सिनोनिम होंगे दोस्तों इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट और रिपील, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे सपोर्ट एंड क्रिएट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अगला वर्ड है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब है घृणा। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं एबहॉरेंस, एंटीपैथी, डिसलाइक और रिलक्टेंस, जबकि इसके एंटोनिम हैं लाइकिंग और लव। नेक्स्ट है अगला वर्ड एबॉर्टिव। एबॉर्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निरर्थक या फिर असफल। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इनइफेक्टिव, फ्यूटाइल, वेन और फ्रूटलेस, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल। इसके बाद है दोस्तों अगले नंबर पर एब्रोगेट। तो देखिए एब्रोगेट एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब है निरस्त करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्वेश, रिपील, कैंसिल एंड एबोलिश, जबकि इसके एंटोनिम होंगे इनएक्ट और इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है 10th। तो देखिए 10th में है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पाप मुक्त घोषित करना या फिर पाप से मुक्ति मिलना। एब्सोल्यूशन एक प्रकार का नाउन है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम है पार्डन, लिबरेशन, फॉरगिवनेस एंड एक्विटल, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे कंडेमिनेशन एंड ब्लेम। अगला वर्ड है 11 नंबर में एब्सोनेंट। एब्सोनेंट एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कर्कश या फिर बेतुका। तो इसके सिनोनिम्स होंगे यहाँ पर प्रोस्पेरस, टॉवरिंग,
अनकॉन्सिनेबल एंड अनरीजनेबल, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनएक्सपेंसिव, मॉडरेट और रीजनेबल। अगला वर्ड है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब है रोचक या फिर रुचिपूर्ण। तो एब्जॉर्बिंग के सिनोनिम्स होंगे इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे बोरिंग एंड डल। अगला वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन दोस्तों एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब है बचना। तो इसका सिनोनिम्स होंगे रिफ्रेन, अवॉइड, डिम्योर एंड डेसिस्ट, जबकि इसके एंटोनिम होंगे इंडल्ग एंड इंगेज। नेक्स्ट है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संयमी, संयम रखने वाला। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? एब्स्टिनेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंड एंड टेम्परेट, जबकि इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे ग्रीडी एंड फ्लैग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या है? यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जटिल या फिर कठिन। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्स्ट्रूज के ऑब्सक्यूर, परप्लेक्सिंग, पजलिंग एंड कॉम्प्लेक्स, और इसके एंटोनिम होंगे सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मूर्खतापूर्ण। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फूलिश एंड इरेशनल, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे अनरीजनेबल एंड सिली। सॉरी, यहाँ पर एंटोनिम होंगे रेशनल एंड वाइज। नेक्स्ट है 17th वर्ड एबंडेंस। एबंडेंस एक नाउन है जिसका मतलब है प्रचुरता या फिर बहुतायात, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए एबंडेंस के सिनोनिम्स क्या होंगे? प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, ओवरफ्लो एंड एम्प्लेनेस, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्कैरसिटी एंड वांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18th अबंडेंट। अबंडेंट का एडजेक्टिव है दोस्तों प्रचुर। अबंडेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है प्रचुर। तो इसके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, ओवरफ्लोइंग एंड एम्पल, जबकि इसके अपोजिट वर्ड होंगे स्कैर्स एंड इनसफिशिएंट। अगला वर्ड है एब्यूसिव। एब्यूसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दुष्ट, हिंसक। तो सिनोनिम्स क्या होंगे एब्यूसिव के? ऑफेंसिव, वायलेंट, र्यूड एंड ब्यूलिंग, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे हम्बल एंड जेंटल। अगला वर्ड है एबिस्मल। एबिस्मल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बहुत बुरा। तो इसके सिनोनिम्स होंगे टेरिबल, हॉरिबल, एक्सट्रीमली एंड बैड, और इसके एंटोनिम होंगे गुड एंड डिसेंट। नेक्स्ट है 21 में एकेडमिक। एकेडमिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सैद्धांतिक। तो देखिए इसके सिनोनिम्स होंगे इम्प्रैक्टिकल, अनरियल एंड थियोरेटिकल, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे प्रैक्टिकल एंड रियल। इसके बाद है 22 में एसिड। एसिड का मतलब क्या है? यह एक वर्ब है जिसका मतलब है सहमत होना या फिर स्वीकार करना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कंसेंट, कंप्लाई, एग्री एंड एक्सेप्ट, और इसके एंटोनिम होंगे डिसेंट एंड डिफाई। इसके बाद है 23 एसेंटुएट। एसेंटुएट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जोर देना या फिर स्वराघात करना। यह एक प्रकार का वर्ब है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एम्फेसिस, हाईलाइट, स्ट्रेस एंड ब्रिंग आउट, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे ओवरलुक एंड इग्नोर। नेक्स्ट है 24 में एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब है स्वीकृति एंड सहमति। तो सिनोनिम्स क्या होंगे एक्सेप्टेंस के? यह हो जाएगा अप्रूवल, एग्रीमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, जबकि इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्यूजल एंड रिजेक्शन। इसके बाद है 25 में एक्सेस। एक्सेस एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब है दोस्तों पहुंच। तो एक्सेस का सिनोनिम क्या होगा? अप्रोच, रीच, एंट्री एंड एडमिशन, और इसके एंटोनिम होंगे एग्जिट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है 26 में एक्कोलेड। एक्कोलेड एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कमेंडेशन, अप्रूवल, अप्रिसिएशन एंड प्रेज, और इसके एंटोनिम हैं क्रिटिसिज्म एंड एंडेमनेशन। नेक्स्ट है अकोमोडेट। अकोमोडेट एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डोमिसिल, इंटरटेन, फर्निश एंड शेल्टर, और इसके एंटोनिम हैं टर्न अवे एंड टर्न आउट। अगला वर्ड है 28 एकम्प्लिस। एकम्प्लिस एक नाउन है जिसका मतलब है सह अपराधी।
तो इसके सिनोनिम्स होंगे हेल्पर, एसोसिएट, असिस्टेंस एंड कन्फेडरेट, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे अपोनेंट एंड ऑब्स्ट्रक्टर। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब होता है सही होना यानी कि एग्जैक्ट। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम होंगे प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस एंड नाइसिटी, और इसके एंटोनिम होंगे एरर एंड फॉल्ट। नेक्स्ट है एक्र्यू। एक्र्यू एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब है बढ़ना या फिर वृद्धि होना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एक्यूमुलेट, अमास, गैदर एंड इंक्रीज, और इसके एंटोनिम होंगे डिक्रीज एंड लूज। अगला वर्ड है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब है दोषारोपण या फिर अभियोग। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इंडिसमेंट, इम्पीचमेंट, चार्ज एंड ब्लेम, और इसके एंटोनिम होंगे डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है 32 में एक्यूज। एक्यूज एक वर्ब है जिसका मतलब है आरोप लगाना या फिर दोषी ठहराना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्यूज के ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट एंड इम्पीच, और इसके एंटोनिम है डिफेंड एंड सेव। अगला वर्ड है एक्केर्विक। एक्केर्विक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कटु या फिर अभद्र। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कर्ट, रूड, बिटर एंड एक्यूट, और देखिए इसके एंटोनिम होंगे माइल्ड एंड मोडेस्ट। अगला वर्ड है 34 में एक्विएंट। एक्विएंट एक वर्ब है जिसका मतलब है अवगत कराना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अकस्टम, फेमिलियराइज, हैबिचुएट एंड इंट्रोड्यूस, और एक्विएंट का एंटोनिम है कंसील, मिसरिप्रेजेंट एंड विदाउट। इसके बाद है 35 में एक्विटल। एक्विटल एक नाउन है जिसका मतलब है बरी होना या फिर छुटकारा पाना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिलीज, लिबरेशन एंड क्लियरेंस, और एंटोनिम होंगे कन्विक्शन एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है 36 में एक्रीड। एक्रीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है तीक्ष्ण या फिर तीखा। तो एक्रीड के सिनोनिम्स होते हैं वीटर, पुंजेंट, एक्रीमोनियस एंड शार्प, और इसके एंटोनिम होंगे स्वीट एंड माइल्ड। अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन एक नाउन है जिसका मतलब है विवेक या फिर कुशाग्र बुद्धि वाला। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सैगसिटी, शार्पनेस, टैलेंट एंड परसेप्शन। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा इसका? स्टुपिडिटी एंड फुलिशनेस। अगला वर्ड है 38 एडेमेंट। एडेमेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हठीला और जिद्दी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टबॉर्न, परसिस्टेंट, रिजिड एंड अनयील्डिंग, और इसके एंटोनिम है ओबीडियंट एंड लेनिएंट। नेक्स्ट है 39 में एडेप्टेबल। एडेप्टेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनुकूलनीय या फिर बदलने योग्य। तो एडेप्टेबल के सिनोनिम्स होंगे अमेंडेबल, एडॉप्टेबल एंड एडजस्टेबल, और एंटोनिम हो जाएंगे रिजिड एंड कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है 40 एड्यूस। एड्यूस एक वर्ब है जिसका मतलब है साक्ष्य प्रस्तुत करना। तो सिनोनिम्स होंगे दोस्तों इसके क्वाइट, मेंशन, गिव एंड साइट, और एंटोनिम होंगे रिट्रैक्ट एंड विदड्रॉ। इसके बाद है 41 में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एक नाउन है जिसका मतलब है समाधान या फिर समझौता। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्लिमेशन, मेंडिंग, मॉडिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन, और एंटोनिम होंगे एग्रीवेशन, एनोयंस, इरिटेशन एंड प्रोवोकेशन। इसके बाद है अगला वर्ड एडमायर। एडमायर एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रशंसा करना। तो सिनोनिम्स होंगे एडोर, अप्रिशिएट, स्टीम एंड प्रेज। इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्पाइस एंड डिसलाइक। नेक्स्ट है 43 में एडमोनिश। एडमोनिश एक वर्ब है जिसका मतलब है फटकारना या फिर डांटना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे चाइड, रिप्रूव एंड रिव्यूक, और एंटोनिम हो जाएंगे इनकरेज एंड इम्बोल्डेन। इसके बाद है 44 वर्ड एडॉर्न। एडॉर्न एक वर्ब है जिसका मतलब है सजाना और सुंदर बनाना। इसके सिनोनिम है डेकोरेट, इम्बेलिश, ब्यूटीफाई एंड डेक, और एंटोनिम हो जाएंगे मैर एंड डिफॉर्म। नेक्स्ट है 45 एड्राइटनेस। एड्राइटनेस एक नाउन है जिसका मतलब है निपुणता और दक्षता। तो एड्राइटनेस का सिनोनिम है स्किल, एक्सपर्टीज, मैस्ट्री एंड एडेप्टनेस, और इसके एंटोनिम है क्लूमिनेस एंड इन एक्सपर्टीज। नेक्स्ट है 46 एडल्टेशन। एडल्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब है खुशामद या फिर चापलूसी करना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लैटरी, प्रेज, ब्लेंडिसमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, और एंटोनिम है ऑब्लुक्यू एंड क्रिटिसिज्म।
इसके बाद है 47th एडवर्सरी। एडवर्सरी एक नाउन है जिसका मतलब है बैरी या फिर शत्रु। तो सिनोनिम्स होंगे एडवर्सरी के फो, एंटेगोनिस्ट, अपोनेंट एंड राइवल, और एंटोनिम होंगे ऑल फ्रेंड। अगला वर्ड है 48 में एफेबल। एफेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मिलनसार या फिर विनम्र। तो सिनोनिम्स होंगे जेनियल, कॉर्डियल, बेनिग्न एंड एमिएबल, और एंटोनिम होंगे हॉटी एंड र्यूड। नेक्स्ट वर्ड है 49 अफेक्टेशन। अफेक्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब है दिखावा या फिर बनावटीपन। तो इसके सिनोनिम्स होंगे प्रेटेंस, हाइपोक्सी, आर्टिफिस एंड ग्यूल, और एंटोनिम होंगे नेचुरलनेस एंड सिंप्लिसिटी। अगला वर्ड है 50 नंबर अफेक्शन। अफेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब है दोस्तों स्नेह और अनुराग। तो अफेक्शन के सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉन्डनेस, लव, फीलिंग एंड लाइकिंग, और एंटोनिम है इंडिफरेंस एंड डिसरिगार्ड। सो गाइस, इस वीडियो में हमने ए से स्टार्ट होने वाले 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स बताया है। अभी ए से स्टार्ट होने वाले लगभग 100 वर्ड्स और बचे हुए रह गए हैं जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।